जब मैं अपने पापा से मिलती हूँ और मेरे पापा मुझे कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो कोई और ही है, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ, साइड में बच्चे थे और उन्होंने मेरी शक्ल देखी और बच्चे मम्मी को बोलते मम्मा मम्मा भूत आ गया, और वो रोने लग गए। और कोई खाना खा रहा होता था ना, तो मेरी शक्ल देख के उसको खाना खाने का मन नहीं करता था। मेरी मम्मा ना सबके सामने ऐसे हाथ गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे को धीरे धीरे वो आवाज़ आ रही थी कि यार मेरी बेटी को कोई तो स्ट्रेचर पे ले जाओ, मर जाएगी है, बचा लो इसकी ज़िंदगी। लाइफ कभी कभी हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देती है जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। बस रह जाता है तो एक सवाल, क्या मैं कल जिंदा रह पाऊंगी? क्या मैं कल का सूरज देख पाऊंगी? सोचिए, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो, आपके पास कल की प्लानिंग हो, आपका एक फ्यूचर हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और आपको लगता हो कि आप बहुत ही सुंदर हो। बट एक ही दिन में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ना आपके पास वो सुंदरता रहती है, ना ही आपके पास वो हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, और ना ही आपको पता होता है कि कल आप जिंदा रह भी पाओगे कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है। मैं एक वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, जिसमें कि मैं योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग एंड रेकी सिखाती हूँ, और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ। तो ये कहानी है मेरी, जब मैं बीटेक करके शिमला से यानी कि हिमाचल से चंडीगढ़ आती हूँ अपनी जॉब करने के लिए। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मैंने सोच भी लिया था कि अब मुझे बिजनेस ही करना है, और एक ही दिन में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं देखती हूँ कि मेरी स्किन में रैशेस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि बिल्कुल नॉर्मल से रैशेस होंगे, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, दवाई लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। तो मैं पास के ही क्लिनिक में जाती हूँ और मेडिसिन लेती हूँ और सोचती हूँ कि कल या परसों में मैं ठीक होने वाली हूँ। बट नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि वो जो रैशेस थे वो तो बढ़ ही गए थे, साथ में मुझे फीवर भी हो गया था। तो मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में जाती हूँ, वो कहते हैं कि आजकल वायरल चल रहा है, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया आपको हो सकता है, तो आप अपने टेस्ट करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर से अपने टेस्ट की ब्लड टेस्ट देती हूँ और घर चली जाती हूँ। और नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि जो मेरी स्किन थी उसमें लेयर्स में स्वेलिंग आ रही थी, एक लेयर लेयर के ऊपर लेयर, और साथ में फीवर मेरा बढ़ता जा रहा था। तो ऐसी ही प्रोसेस में हमारे 3 से 4 दिन चले गए और मुझे यही लग रहा था मुझे कोई नॉर्मल सा वायरल फ्लू हो गया है, और ऐसे ही हो रहा था। बट क्या हुआ कि 4th डे की बात है, मुझे जितना याद है, कि मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी में स्वेलिंग भी बढ़ गई है और मेरे को फीवर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मेरी आँखें खुलना बंद हो गई। जैसे कि अगर मेरी 100% आँखें खुल रही थी, तो उसमें से मेरी 80% आँखें खुलना बंद, आँखें ही खुल पा रही थी, 20% आँखें मेरी खुल ही नहीं रही थी। इसका ये मतलब हुआ कि मेरी बॉडी में इतनी स्वेलिंग हो गई है कि अब आँखें भी मैं प्रॉपर अपनी नहीं खोल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, तो मैं चंडीगढ़ में ही पीजीआई, एक मेडिकल कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, वहाँ जाती हूँ और नेक्स्ट डे जाके वहाँ पे अपना चेकअप करवाती हूँ। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि आपको हम कोई भी दवाई नहीं देंगे और हम नहीं बता सकते कि आपको क्या हुआ है, सबसे पहले आपको अपने टेस्ट करवाने हैं, सारे ब्लड टेस्ट। तो वो जैसे कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है पेशेंट की। ब्लड टेस्ट देने जा रही थी, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है, और उस टाइम मुझे जितना याद है मेरी आँखें 60% ही खुल पा रही थी। तो मैं लाइन में लगती हूँ, मैं उस टाइम अकेली थी और बॉडी में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि खड़े होके लाइन में अपना ब्लड टेस्ट दे सकूँ। और मुझे याद है कि मैं नीचे गिर गई और लोग मेरे ऊपर से चल के जा रहे थे। मुझे लोगों के जूतों के लगने की आवाज़ आ रही थी, फ़ील हो रहा था, बट मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। ऐसा ही 1 घंटा मैं ऐसे ही करके मैंने जैसे-तैसे ब्लड टेस्ट दिए और मैं घर चली गई। नेक्स्ट डे मेरी मम्मा मेरे पास चंडीगढ़ में आ जाते हैं और वो मुझे अपने साथ मेरे होम टाउन लेके जाते हैं। ये वो दिन था जब मेरी आँखें 90% तक बंद हो चुकी थी, मैं सिर्फ़ 10% ही देख पा रही थी, और जैसे-तैसे करके हम मेरे होम टाउन सोलन पहुँचते हैं। जब मैं अपने पापा से मिलती हूँ और मेरे पापा मुझे कहते हैं, "ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो कोई और ही है, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती।" मेरे पापा मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। मेरी शक्ल इतनी अलग हो गई थी और कह लो मैं इतनी बदसूरत बन गई थी। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया
कि या तो हम इसको आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे या घर पे आज रेस्ट करवाएंगे। और मेरी आंखें अभी 90% बंद थी, मुझे हाई फीवर था। मैंने जैसे तैसे, मेरे अंदर से आवाज़ आई और मैंने अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक लाइन बोली, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने बोला, मुझे पीजीआई लेके चलो, अगर मुझे क्या हुआ है किसी को नहीं पता लगा तो मैं आज ही मर जाऊंगी। और उन्होंने मेरी बात सुनी भी, वो मुझे उसी टाइम ले जाने वाले थे। तो जैसे तैसे हमने कोई कार अरेंज की और हम चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। मुझे बीच में याद है कि मुझे सांस आना बंद हो गया था, मुझे सांस नहीं आ रहे थे। तो हम पहुंच गए पीजीआई में, और वहाँ मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई को बोला कि हो सकता है इसका ब्लड इन्फ्यूज़न करवाना पड़े। तो रात भर मैं उसी हॉस्पिटल में रहती हूँ, और मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी, क्योंकि हमने इमरजेंसी में ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट जल्दी आ गई थी। तो उसमें हम देखते हैं कि मेरी बॉडी में जो मैक्सिमम टेस्ट से वो बहुत ही अपनी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे हाई ही थे, काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो उस टाइम तो डायग्नोज नहीं हो पाया कि मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉयड मेडिसिन दी और दवाई दी और कहा घर लेके जाइए इसे, अभी कल लेके आना। तो इस तरह जो प्रोसेस था, हर एक दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, हर एक दिन मुझे ब्लड टेस्ट देना पड़ता था। यानी कि अगर मैं अपनी रिस्ट देखूं तो डेली मुझे दिखता था कि एक तो रैशेज मेरी रिस्ट में और बॉडी में, और साथ में क्या था, सिरिंज के निशान। हर दिन मेरे को कोई ना कोई ब्लड टेस्ट करवाना ही पड़ता था, और सिरिंज के ही निशान, मेरी पूरी जो कलाई थी वो भर चुकी थी। तो ऐसे ऐसे 1 या 2 दिन गुजरा, फिर डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि मुझे ड्रेस नाम का एक स्किन डिजीज हुआ है, विच इज़ वेरी रेयर। लाइक 5 to 10% लोगों को वो डिजीज होता है, उनके लिए भी एक नया पेशेंट था ये। तो उन्होंने भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया, मुझे मेडिसिन दी, और जितना मुझे याद है मुझे दिन की 14 से 15 मेडिसिन खानी पड़ती थी, जिसमें कि हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स मेडिसिन थी। यानी कि मुझे तीनों टाइम स्टीरॉयड मेडिसिन खानी पड़ती थी। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। यानी कि मैंने 1 महीना सिर्फ दीवार देखी है, 24 घंटे दीवार, पूरी रात ईचिंग करती थी। और मैं भगवान से एक विश मांगती थी कि भगवान, अगर मेरे को किसी दिन ज़िंदगी में ना नींद आ जाएगी ना, तो मेरी लाइफ का वो सबसे अच्छा पल होगा, या मैं कभी करवट बदल पाऊँ या खुद चल पाऊँ, उससे ज़्यादा कि मेरी ज़िंदगी में कोई इच्छा रह ही नहीं गई थी। तो बढ़ते दिन के साथ मेरे डिज़ीज़ भी बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि मेरा लिवर डैमेज हो गया था। जो वैल्यू 20 या 30 होती है नॉर्मल लोगों की, मेरी 300-400 तक पहुँच गई थी। मेरे लिवर पे इफ़ेक्ट हो गया था। डॉक्टर ने मुझे साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। और उसके साथ-साथ बीच में ऐसा भी हो गया था कि मुझे कानों से सुनाई देना भी बंद हो गया था। मुझे डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आती थी। तो ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा, मैं दवाइयाँ खाती रही। 1 महीना तो ऐसा था कि मेरी लाइफ में मुझे याद ही नहीं है कि क्या मेरे साथ हो रहा था, कहाँ वो मेरा दिन गए, कहाँ महीना गया, पर हीलिंग नहीं हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि जैसे सुबह मुझे लगता है कि यार आज मैं बेटर हूँ, रात को लगता था नहीं यार, मेरी लाइफ में और मेरी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, मैं वहीं की वहीं हूँ। मेरे को याद है कि मैं जब खुद में अकेले होती थी तो मैं भगवान से रात को दुआ माँगती थी, भगवान प्लीज़ मुझे मौत दे दीजिए, मैं और नहीं जीना चाहती। तो ये प्रोसेस चलता रहा 1 महीने तक, कोई हीलिंग नहीं थी, दवाइयाँ खा रही थी, हर चीज़ के टेस्ट दे रही थी। डॉक्टर को ये तक लग रहा था कि क्या इसको ड्रेस के साथ कोई और डिज़ीज़ तो नहीं हो गया, कोई क्रॉनिक डिज़ीज़, जैसे कि कोई हेपेटाइटिस बी, एड्स, सभी के टेस्ट करवाए मेरे, 300-400 टेस्ट दिए मेरे। उनको लग रहा था इसको कहीं कैंसर तो नहीं है, तो मेरी बायोप्सी भी करवाई। हर चीज़ डॉक्टर ने देखी। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे जैसे-तैसे करके ना एक नैना देवी के मंदिर लेके चलो। तो हम मंदिर जाते हैं, तो बहुत मुश्किल था उस मंदिर जाना मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। मेरी बॉडी तो इतना भी अलाउ नहीं करती थी मुझे कि मैं एक सीढ़ी भी अपने दम पे चढ़ लूँ। पर जैसे-तैसे करके हमने वो सीढ़ियाँ चढ़ ली, और मैं माता के मंदिर पहुँच गई। और वो पहला दिन था जिस दिन मैंने रोई थी, और मैंने माता के सामने सर झुकाया, और उस दिन से मुझे जैसे लगा अपने अंदर कि आज से मेरी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मंदिर से आने के बाद मेरे जो भाई है और जो पापा है जो कि मेरे साथ थे, वो घर चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। मैं और मेरी मम्मा वहीं रह जाते हैं। तो ये वो पल था जो मेरे लिए बहुत इमोशनल था। रात को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
और मुझे अच्छे से याद है कि मैं लास्ट मैसेज अपने भाई को करती हूँ कि मुझसे नहीं हो पाया, सॉरी, बाय, लव यू। और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने जैसे-तैसे करके कैब बुक की क्योंकि मेरी मम्मा वो नहीं कर सकते थे और मम्मा मुझे जैसे-तैसे हॉस्पिटल तो ले गए, बट वो स्ट्रेचर पे ले जाने वाला जो था पार्ट था, वो मम्मा से अकेले नहीं हो पाना था। तो मेरी मम्मा ना सबके सामने ऐसे हाथ गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे को धीरे-धीरे वो आवाज़ आ रही थी कि यार मेरी बेटी को कोई तो स्ट्रेचर पे ले जाओ, मर जाएगी ये। इतनी दर्द में थी मैं कि स्ट्रेचर पे ले जाने वाला भी मम्मा सबके सामने भीख माँग रहे थे कि स्ट्रेचर पे ले जाओ इसको, कोई बचा लो इसकी ज़िंदगी। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे कोई स्ट्रेचर पे लेके अंदर चला जाता है। मुझे डॉक्टर नींद की दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं दर्द के, पर दर्द मेरा उतना ठीक नहीं हुआ था और उतने में मेरे भाई भी आ गए थे, सब हो गया था। बट वो एक टाइम है, वो जो मेरी मम्मा की भीख माँगने की जो आवाज़ थी, वो मेरे को आज भी सुनाई देती है। मैं मिरर नहीं देख पाती थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद को फ़ेस कर सकूँ। क्योंकि मैंने एक दिन ऐसा देखा था, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ, साइड में बच्चे थे और उन्होंने मेरी शक्ल देखी और बच्चे मम्मी को बोलते, "मम्मा, मम्मा भूत आ गया" और वो रोने लग गए। और कोई खाना खा रहा होता था ना, तो मेरी शक्ल देख के उसको खाना खाने का मन नहीं करता था। मैं इतनी बदसूरत हो चुकी थी। हालाँकि लोग मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा-वैसा सारा सब चीज़ें वैसे की वैसी रह गई और मैं शक्ल नहीं देख पाती थी। फिर एक दिन मेरा भाई मुझे बोलता है कि, "तूने अपना बाल देखे हैं? तेरे बाल ना पैचेज़ में जा रहे हैं, तुझे एलोपेशिया हो गया है शायद।" मैंने देखा, मैंने ऐसे नोटिस किया मेरे बाल यहाँ से इसी पॉइंट पे पैच में ऐसे चले गए थे ही नहीं बाल। और मैंने सोचा, मतलब मैं उस टाइम आई वाज़ जस्ट 27 और एक तो मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ, स्किन पूरी गई है, ऊपर से बाल भी जा रहे हैं। तो मेरे को लगा यार अब लाइफ में क्या रह गया है? स्किन नहीं बची, बाल नहीं बचे, अब है क्या जीने जैसा? तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, उसकी भी फिर अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। बट अब मैं इस जर्नी में एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ थी जो मैंने कभी मिस नहीं की, वो मेरी डाइट। यानी कि मेरे को जितना मर्ज़ी दर्द हो या कुछ भी हो, मैंने प्रॉपर खाना खाया है, 3 के 3 मील्स लिए और हमेशा ही सैलेड खाया है। मैं हरी सब्जियाँ और प्रोटीन मम्मा को बोलती थी कि मुझे खिलाना, चाहे मेरी तबीयत जितनी मर्ज़ी खराब हो, मेरे सामने खाना ले आना। उसके बाद से मेरी बॉडी में रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। आधी चीज़ें मेरी ठीक हो रही थी, कुछ होनी बाकी थी और मेरी स्टीरॉइड मेडिसिन भी साथ-साथ चल रही थी और मेडिसिन के साथ, तो उसकी वजह से मेरा कम से कम 15 किलो वेट गेन हो गया। ऐसा प्रोसेस होते-होते 2 महीने हो चुके थे। मेरी बॉडी से रैशेज़ धीरे-धीरे जाना स्टार्ट हुए थे। यानी कि जो मेरे रैशेज़ थे वो स्किन उसकी बाहर निकल रही थी। मेरी बॉडी में अभी जितनी भी स्किन है वो सारी नई स्किन आई है। मतलब वो रैशेज़ पूरी स्किन लेयर्स में, जैसे वो लेयर्स में आए थे वैसे ही लेयर्स में मेरी पूरी स्किन निकल रही थी डे बाय डे। आई कैन फ़ील कि मेरी स्किन जा रही है एंड इचिंग इतनी होती थी मुझे कि पूरी रात मुझे इचिंग करनी पड़ती थी। तो मेरी नई स्किन आ रही थी और मैंने पब्लिकली जाना स्टार्ट कर दिया था। हालाँकि मैं उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी क्योंकि सामने पता लगता था कि इसकी स्किन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसके साथ हुआ है। पर मैं पब्लिकली जाना स्टार्ट कर दिया था। लोग मुझे बोलते थे, "यार देख तूने क्या शक्ल बना ली अपनी, क्या मोटी आंटी लग रही है तू।" क्योंकि मेरा फेस इतना हो गया था। तो लोग बोलते थे कि देखो तेरे फेस पे इतने पिंपल्स हो गए हैं। अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैं बीमार थी, तो क्वेश्चन यही आता था, "यार तू तो योगा टीचर है, अगर तू ही बीमार होगी तो और लोगों का क्या होगा?" और कई जिसको मेरी स्टोरी नहीं पता थी, वो बोलते थे कि यार तू इतनी मोटी हो गई है, तू खुद को देख, तू क्या किसी को योगा करवाएगी? क्या तू फ़िटनेस में है? और अगर मैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना खुद का योगा स्टूडियो खोलना चाहती थी, तो मैं जिनसे भी मिलती थी अपने पार्टनरशिप में या इन्वेस्टमेंट में, तो लोग मुझे यही कहते थे, "यार पहले देख तो लो खुद को, पहले खुद पे तो काम करो, फिर तो किसी और को आप हेल्दी करवाना।" तो मेरा 15 केजीज़ वेट तो गेन हो ही गया था और 1 साल तो मेरे को ये समझने में लग गया था कि ठीक करना कैसे है इसको? क्योंकि पहले अगर मेरा वेट गेन हो भी जाता था, तो मैं आराम से उसको कम कर लेती थी क्योंकि मुझे अपनी बॉडी समझ आती थी। पर स्टेरॉइड खाने के बाद मेरी बॉडी मेरी खुद की थी नहीं। मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्लो हो गया था या था ही नहीं मेरे इम्यून सिस्टम नाम की चीज़ कि अगर मुझे कोई जुकाम या बुखार भी हो जाता था तो 2-3 महीने रहता था। मतलब कि कोई भी चीज़ मुझे हो जाती थी तो उसका प्रोसेस हीलिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो 1 साल तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा था वर्कआउट कर रही हूँ,
पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने अपना 100% दे दिया था। मैं जिम जाती थी, मैंने स्विमिंग स्टार्ट की, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने डाइट पे ध्यान दिया, मैंने पोर्शन कंट्रोल किया और हाई प्रोटीन मील लिया, जो कि मैं पहले भी खाती थी। मैंने ऐसा नहीं किया कि मुझे बहुत स्टैंडर्ड कोई डाइट चार्ट लेके मैंने उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया। घर का बना खाना, रिच प्रोटीन मैं उसमें ऐड करती थी, जो कि पॉसिबल होता था, और पोर्शन कंट्रोल करती थी और ध्यान देती थी कि दिन में एक बार मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करूँ। और पेशेंस के साथ मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और 5 से 6 महीने लगे और मैं फिर से अपना 10-15 किलो कम कर चुकी थी। इस 1 साल के अंदर मेरी स्किन भी रिकवर हो चुकी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लेयर आ रहे थे, मतलब एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, ये नॉर्मल स्किन रैशेज़ नहीं थे जो नॉर्मली हमें हो जाते हैं कुछ खाने से, नहीं। ये था एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी, देन तीसरी, वैसे ही ये गया भी। जैसे कि उस स्किन डिज़ीज़ में मुझे काफ़ी इचिंग होती थी, तो उसके साथ मेरी स्किन गई, सारी पूरी बॉडी की स्किन निकली है और मेरी प्रॉपर नई स्किन आई है। जब ये प्रोसेस चल रहा था तो हमने डॉक्टर से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा कि ये हुआ क्यों? और मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो डॉक्टर ने हमें कहा कि जब भी आपको कोई भी स्किन डिज़ीज़ होता है, तो पर्टिकुलर कि आपको इसी चीज़ से हुआ, ये डायग्नोज़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है। पर डॉक्टर ने पॉसिबिलिटीज़ बताई कि जब भी कोई आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या मेडिसिन ले रहे हो, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसी केस स्टडीज़ पहले आई हुई थी। मैं उससे 1-2 महीने पहले अश्वगंधा यूज़ कर रही थी। मैं ये नहीं क्लेम कर रही कि अश्वगंधा या कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना एक बुरी बात होती है, बट हर किसी की बॉडी टाइप अलग-अलग होता है, तो बिना किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लिए हमें कोई भी ऐसा अश्वगंधा या कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। आप अगर अच्छी डाइट पे ध्यान दोगे, अपना लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दोगे, तो आप इन सब चीज़ों से रिकवर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, अपने वेट को कम किया। जो मुझे हेयर पैचेज़ में जो हेयर लॉस हो रहा था, डॉक्टर ने उसकी भी मुझे दवाई दी थी, पर मुझे पर्सनली लगता है कि दवाई के साथ जो काम करता है, वो आपकी डाइट करती है और आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल करता है। तो जो मैंने डाइट पे प्रॉपर ध्यान दिया था, कहीं न कहीं वो रीज़न भी है कि मैं बहुत जल्दी ठीक होगी। क्योंकि डॉक्टर्स ने खुद बोला कि इतनी जल्दी आपकी जो रिकवरी थी वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। हमारे हाथ में लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ़ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आपके पास जितना टाइम प्रेज़ेंट में मिला है, आप उसको एन्जॉय करो, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता। तो मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस जर्नी में मेरे साथ थे, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जोश टॉक आशा का, जिन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आऊँ यहाँ पे और लोगों के सामने अपनी ये जर्नी शेयर कर पाऊँ।